बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर से होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको इस बरकत महीने की बरकतों से नवाजे और हमारी दुआएं कबूल करे। अ, इस दफ़ा वीडियो कोई एक हफ़्ते के बाद बन रही है, सॉरी फॉर डैट। कुछ ट्रैवलिंग थी आउट ऑफ कंट्री। कोशिश की कि बीच में कोई टाइम मिल जाए तो अपलोड कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सका। बट साथ साथ देखता रहा था मार्केट को थोड़ा बहुत, तो ये अंदाज़ा हो रहा था कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें कोई इमरजेंसी में वीडियो जो से बनानी पड़े। जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे तकरीबन मोर और लेस मार्केट उसी तरह मूव कर रही थी। इस दौरान कुछ रिजल्ट्स भी आए। कुछ स्टॉक्स जिनको हमने होल्ड किया हुआ था, अ, उनके रिजल्ट्स भी आए और कुछ में मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई, कुछ में आगे मज़ीद प्रॉफिट मिलेगा। उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं उनको हमने क्या होल्ड करना है या सेल करना है, आगे क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जिनके रिजल्ट अभी आने हैं उनमें क्या पोटेंशियल है। तो ये चीज़ें ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ साथ जो सा है सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। क्योंकि आपकी मंथ क्लोजिंग भी जो सा है वो हो चुकी है और अब नए मंथ में नया ट्रेडिंग सेशन जो सा आएगा वो मार्च का स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले KSE 100 डेज़ को ही देख लेते हैं, जिसने जो सी है वो क्लोजिंग दी फ्राइडे को 532 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,13,251 पे। अच्छा, इसका अब देखें क्योंकि मंथ क्लोज हो चुका है, तो मोर और लेस अगर आप ग्राफ देखें तो वही एक रेंज जो सी है 1,14 से 1,14, 1,15 कर लें और 1,10, इसके दरमियान ही मार्केट मूव कर रही है। अगर आप देखें तो उसी स्पैन में मूव करती है और अगर आप पिछले महीने चले जाएं तब भी तकरीबन यही स्पैन था। सो काफ़ी अरसे से आप सबको याद होगा कि अभी जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तभी से डिस्कस कर लिया था और ये बताया था कि लगता ये है कि इस दफ़ा मार्केट अभी एक रेंज में मूव करेगी अनटिल अनलेस के मज़ीद आगे जाके कोई चीज़ें क्लैरिटी के साथ आएँ, कोई और बेहतर प्रोजेक्ट्स, कोई और बेहतर इकोनॉमिक साइड पे अच्छी न्यूज़ या और कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि मार्केट को कॉन्फिडेंस दें। तब तक मार्केट ऐसे रहेगी और ये बात हमने जब स्टार्ट की तो उसके बाद से अब देख लें तकरीबन 2 माह हो गए हैं और मार्केट एक उसी स्पेसिफिक रेंज में जो सा मूव कर रही है। तो इसमें स्ट्रेटजी यही थी, क्योंकि मार्केट भी एक रेंज में मूव कर रही है तो अगर आप देखें तो स्टॉक्स भी अपनी अपनी एक रेंज में जो सा वो मूव कर रहे हैं। कोई 2-3 पॉइंट्स की रेंज में है, कोई 10-15 पॉइंट्स की रेंज में है, कोई 25-50 पॉइंट की रेंज में है, डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यू। ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे ही मूव कर रहे हैं अनटिल अनलेस कि किसी में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए, कोई बहुत अच्छा पे आउट आ जाए, कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो उसमें एक रैली डेफिनेटली वो फिर बन जाती है। उसमें हम भी बहुत से स्टॉक्स जो से हैं उनको लेके चल रहे हैं और उनमें देख लेते हैं कि जिनके रिजल्ट्स आए हैं उनको अब हमने आगे फर्दर किस तरह जो है वो क्या होल्ड करना है, ट्रेड करना है, सेल करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पाक ऑक्सीजन की तरफ, जिसको हमने स्पेसिफिकली इस क्वार्टर के लिए टारगेट किया था। नॉर्मली जो है वो पे आउट देता है हर साल। इस दफ़ा उसने पे आउट नहीं दिया। रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड। अगर आप रिज़ल्ट देखें तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, जिसकी वजह से उसकी अगर आप प्राइस देखें तो उसने समहाउ अपनी प्राइस को मेंटेन कर लिया बिकॉज के रिज़ल्ट इज़ ओवरऑल वेरी गुड। बट ऑन द अदर साइड इसमें वो मूवमेंट नहीं बनी जो कि एक्सपेक्टेड थी, जस्ट बिकॉज के एक पे आउट जो सा नहीं आया। अदरवाइज़ आपको ये एक दो कैप जो से हैं वो डेफिनेटली मिल जाने थे। बट अब हमने देखना ही है कि क्या स्टॉक को हमने फर्दर कैरी करना है या हमने इसमें से निकल जाना है। तो देखें, हमने जो इसको टारगेट किया था वो 130 के आसपास किया था और उसमें टारगेट ये था कि क्योंकि तकरीबन नॉर्मली हर साल ये पे आउट देता है और रिज़ल्ट भी अच्छा एक्सपेक्टेड था। तो रिज़ल्ट तो अगर आप देखें तो उसकी जो EPS है जो कि लास्ट ईयर जो सी है 1.66 थी, वो इस वक्त आई है 8.17, जो कि अब देख लें कुछ 7 गुना ज़्यादा बन जाती है। बट इसके साथ क्योंकि पे आउट नहीं आया और आपको पता है कि स्टॉक्स में जब रिजल्ट्स आते हैं तो ज़्यादा जो रैली बनती है वो पे आउट की वजह से बनती है। अगर अच्छा पे आउट आए, रिजल्ट नॉर्मल भी हो तो उसमें एक रैली बन जाती है। बट येस, इन द लॉन्ग रन एक स्टॉक जिसमें अर्निंग बहुत ज़बरदस्त जा रही है
और जो हमने बाय किया हुआ है वो 130 के आसपास किया हुआ है और अभी भी वो 140 पे जो सा वो ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में तो हैं। तो फिलहाल के लिए ये है कि इसको आप होल्ड करें, इसमें पोटेंशियल है, इसमें आपको थोड़ी सी रैली मिल जाएगी। जो हमने टारगेट की है वो जो रिजल्ट के आसपास मिल जानी थी वो अब हमें थोड़ा सा आप कह लें आने वाले चंद हफ्तों में आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो वहाँ पे हम इसका एग्ज़िट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो सा है वो अगर आपने लगाना है तो वो 135 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकंड स्टॉक। वो है जी खैबर टबैको। काफ़ी अरसे से होल्ड किया हुआ था। उसकी स्ट्रेटजी भी डिस्कस की है। कुछ दोस्तों ने 350 के आसपास भी बाय किया हुआ था और काफ़ी अरसे से ये 250 260 और वहाँ से लेके 300 इसी के दरमियान मूव कर रहा है। बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अगर आप कहें तो वो 260 270 में रहता है और एक आध दफ़ा इसने एक जंप लिया और 300 को टच करके दोबारा से जो है उन्हीं प्राइस लेवल पे चला जाता था। अच्छा, उसकी स्ट्रेटजी भी पूरी हमने फिर डिस्कस की और आपको बताया कि ये चांस देता है आपको, एक अच्छी मूवमेंट देता है और उसमें स्ट्रेटजी है कि जिन दोस्तों ने भी हाई साइड पे बाय किया हुआ है वो 260 या उससे नीचे उसके आसपास बाय करें और जैसे ही 290 से ऊपर जाए 300 की तरफ तो उस क्वांटिटी को सेल कर दें। ये दोबारा नीचे आएगा, आप दोबारा बाय कर लें। तो इस तरह की एक दो ट्रेड्स में आपकी एवरेज जो सी है वो ऑटोमेटिकली 300 से नीचे आ जाएगी, उसके आसपास आ जाएगी। अच्छा, अभी इसका रिज़ल्ट आया जी और रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड। इस क्वार्टर का रिज़ल्ट जो सा है वो कि जो कि इसकी ईपीएस फर्स्ट टाइम आई है काफ़ी अरसे के बाद। और अगर आप पिछले क्वार्टर को देखें, इसको कंपेयर करें पिछले साल से, जो दिसंबर का क्वार्टर है, तो उसमें 100 से ज़्यादा की लॉस पर शेयर था, जो कि इस वक्त 93 ईपीएस में कन्वर्ट हो चुका है। ओवरऑल अगर आप देखें 6 मंथ का पीरियड तो उसमें अभी भी लॉस पर शेयर ही आएगा बिकॉज के 2 क्वार्टर में अगर आप कंबाइन करें तो वो फिर लॉस में ही जाता है। लेकिन वो डेफिनेटली लॉस जो है वो तकरीबन 150 की जो लॉस पर शेयर था वो रिड्यूस होकर तकरीबन 23-24 तक आ गया। मीन्स कि अगर यही ट्रेंड रहता है तो नेक्स्ट जो आएगा 9 मंथ्स और उसके बाद जो 1 ईयर आएगा उसमें अच्छी खासी आपकी अर्निंग अच्छी आ सकती है। तो यही इसी चीज़ का वेट था बेसिकली काफ़ी अरसे से, जो कि पिछले साल भी था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और जैसे ही ये रिज़ल्ट है आपने देखा कि उसके बाद खैबर टबैको जो है वो कैप हो चुका है और प्राइस उसकी जो सी है वो 300 से ऊपर आ चुकी है। तो अब अगेन देखें, रिज़ल्ट अच्छा आया, वेरी गुड, लेकिन प्राइस रेंज देखें कि अगर आपने वही 260 के आसपास उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया हुआ तो पहले भी एक दफ़ा रिजल्ट आने से पहले भी एक दफ़ा इसने 300 को टच किया था, फिर वापस डिप लेके 260 पे चला गया था और अब तो रिजल्ट अच्छा आ गया तो अब वो कैप है और उम्मीद है कि एक आधा कैप तो और मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला, बल्कि मल्टीपल कैप भी मिल सकते हैं। तो जिसने दोबारा से बाय बैक किया और पहले भी एक जो है वो स्विंग ट्रेड को पूरा जो है वो टारगेट किया, तो एक तो उसकी ऑलरेडी जो सी एवरेज बेहतर होगी होगी और अब क्योंकि उसने जो सा दोबारा बायबैक किया था और अब ये 300 से ऊपर है तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा। और अगर फर्दर एक दो कैप और मिलते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है देखें कि स्टॉक अच्छा बुरा वो बात की बात है, असल चीज़ होती है कि प्राइस अच्छी बुरी क्या है। अगर आपने प्राइस टाइमली जो है ना उसको टारगेट किया है कि बाइंग कहाँ पे करनी है, प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है और फिर री बाय कहाँ पे करना है, तो आप देख लें कि वही स्टॉक जो कि लॉस में चल रहा था उसने उस वक्त भी चांसेस दिए और अब जबकि उसका रिजल्ट अच्छा आ गया जो कि एक्सपेक्टेड था बट थोड़ा डिले हो गया उस रिजल्ट में, तो अब आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे थे बट उनमें आने वाले दिनों में अब अच्छी मूवमेंट बनेगी। सो खैबर टबैको के होल्डर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है जी, होल्ड करें और अगर नेक्स्ट कैप जो सा लगता है या नेक्स्ट पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो अपना स्टॉप लॉस आपने 300 पे लगा लेना अगर ये 315 से ऊपर जाता है तो, और फिर उसी तरह आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। उसके बाद आ जाएं जी गनी ग्रुप। इसको भी हमने कुछ अरसे से टारगेट किया हुआ है और उसमें GCIL है, डबल GL है, फिर एक ट्रिपल GL भी है, बट हमने ज़्यादा जो डिस्कस करते हैं वो डबल GL और GCIL को करते हैं। तो GCIL का रिज़ल्ट भी ओवरऑल ठीक आया है, ओवरऑल गनी ग्रुप में इम्प्रूवमेंट है
और GCL की हमने प्राइस भी देख ली है। वही स्टॉक जो कुछ अर्सा पहले 15-16 पे ट्रेड करता था और हमें स्विंग ट्रेड देता था 19-20 तक, वो अब 20 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह आपका GGL जो है वो अभी भी एक अच्छी प्राइस पे है, 2 के, उसको हम 14 के आसपास से नीचे जो है वो टारगेट करते थे और वहाँ से हमें 1-2 रुपए का एक मूवमेंट मिल जाता था। लेकिन अभी भी उसकी प्राइस बुरी नहीं है और उसमें पोटेंशियल है कि वो भी आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह ताला 20 की प्राइस दे देगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो दे देगा। और ये भी चीज़ डिस्कस हुई थी कि जब ये रैलियाँ स्टार्ट हुई थी गनी ग्रुप में, कि इस दफ़ा GCIL जो है ना वो लीड कर रहा है और वही ट्रेंड अभी तक इंशाल्लाह ताला जो है वो चल रहा है। तो GGL को भी अभी होल्ड करें और इसमें आपको फर्दर जो है ना वो ग्रोथ मिल जाएगी। GCIL का स्टॉप लॉस आप जो है ना वो तकरीबन 20 पे लगा सकते हैं और उसको होल्ड करें। अगर डिप आता है तो आपको एक अच्छा जो है ना वो एग्जिट मिल जाएगा। तो ये एक सेफ स्ट्रेटजी होगी कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलें, क्योंकि मार्केट देखें अभी भी एक रेंज में मूव कर रही है और उम्मीद है कि आगे बेहतरी आएगी। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की और इकोनॉमिकली भी चीज़ें कुछ क्लैरिटी चाहती हैं मज़ीद, तब तक थोड़ा सा मार्केट में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा जब तक इन चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं आएगी। और वैसे भी इंडेक्स 1,13,000 पे है, तो रेंज देख लें, वही मिड बनती है तकरीबन 1.10 से 1.15 के दरमियान देख लें तो यहाँ पे। तो अगर थोड़ा सा मार्केट आगे फर्दर ग्रो भी करती है तो उसमें फिर करेक्शन का चांस है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें थोड़ा सा सेफ प्ले करना है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हबको। हबको का भी रिज़ल्ट आया और उसने पे आउट दिया और 50% पे आउट मीन्स कि उसने अपने पे आउट देने का ट्रेंड जो है उसको दोबारा से मेंटेन किया, विच इज़ गुड। और इसकी वजह से उसमें आप देखेंगे प्राइस में स्ट्रेंथ भी रहेगी और आगे जाके भी उसमें आप लॉन्ग टर्म में जो कि हमने टारगेट किया हुआ है कि जो एक वर्टिकल मूवमेंट बननी है वो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। टाइम लगेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप किसी स्टॉक को टारगेट करते हैं और अच्छे स्टॉक को, ये उन स्टॉक की बात हो रही है जो कि आप अगर लॉन्ग टर्म लेके चलें, अच्छे प्राइस लेवल पे एंटर हो, तो कभी भी आपको उसमें लॉस नहीं हो सकता। तो हबको इज़ वन ऑफ देम। और आपको याद होगा कि जब ये 100 तक गया था तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी। और उस वक्त मार्केट में बातें इस तरह की हो रही थी कि क्योंकि IPPs का वो इशू हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए थे कि जी अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा ये वो। और उस वक्त भी यही डिस्कस किया था कि इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। BYD के साथ उनकी जो सी अब डील हो गई थी। आगे अगर आप देखें कि पोटेंशियल क्या होगा उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स का, और BYD का आप सबको पता है कितना वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो ये अल्टीमेटली ग्रो कर जाएगा। तो जिन दोस्तों ने तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया वो इस वक्त अच्छे प्रॉफिट में होंगे। जिन दोस्तों ने उस वक्त थोड़ा सा डरे वो सोच रहे होंगे कि काश हमने उस वक्त लिया होता। तो 130 पर तो कम से कम आप देखना 30 पॉइंट का तो इजाफा हो ही चुका है। और ये कोई एंड नहीं है, ये तो जस्ट स्टार्ट है। आगे इंशाल्लाह ताला ये आपको और ग्रो होता नजर आएगा। इसी तरह मारी है जी, मारी को भी जो सा आपने होल्ड करना है और उसका रिजल्ट आ चुका है। 550 के आसपास से नीचे मिले तो होल्ड, बाय इंशाल्लाह ताला। 900 से यहाँ तक आया है, दोबारा इंशाल्लाह ताला 900 ना भी करें, आप 700 का टारगेट रखें तो आने वाले दिनों में आपको प्राइस मिल जाएगी। तो अगेन मारी इज़ एन अपॉर्चुनिटी अराउंड और बिलो 550। उसके बाद आ जाएं जी ट्रीट। ट्रीट में के रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट है और ट्रीट की प्राइस आप देख रहे हैं कि अब 20 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कुछ अर्सा पहले वो भी 17-16 इसके आसपास था। ट्रीट बैटरी थोड़ा सा डाउन है, बट प्राइस जिस प्राइस पे भी है 15 से नीचे मिले तो आप बाय करें। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा लेकिन अल्टीमेटली वो भी आपको 20, 25 और फिर 30 ये प्राइसेस दिखाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वो अपॉर्चुनिटी है 15 से नीचे, 15 के आसपास। और ट्रीट इस वक्त अपॉर्चुनिटी है 20 से नीचे, 20 के आसपास। दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, एक ही ग्रुप के हैं, सेम जिस तरह GCIL है, GGL है। देखें जब मूव करते हैं तो सम हो साथ करते हैं लेकिन उसमें लीड कर रहा है GCIL, यहाँ पे इस वक्त लीड कर रहा है ट्रीट। तो ट्रीट 20 के आसपास और ट्रीट बैटरी 15 के आसपास है। इन प्राइस से थोड़ा सा नीचे मिले तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आप सिक्योरली इनको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी टेक सेक्टर में। सिस्टम का रिजल्ट आना है, एवियन का, ऑक्टोपस का रिजल्ट आना है। अब एवियन जिस रेट पे है, ये रेट वही रेट है, आप सबको याद होगा कि ये बारहा ये रेट आता है। आप पिछले कुछ सालों का डाटा उठा के देख लें
जब भी एवियन जोन्स है वो 50 से 52 के आसपास है, यहाँ से वो बाउंस बैक करता है, कभी 58 तक जाता है, कभी 60 तक जाता है, कभी अच्छी रैली बनती है तो 70 तक भी चला जाता है। सो एवियन का भी रिकॉर्ड ये है कि वो हर साल जो है दिसंबर क्लोजिंग पे पे आउट देता है। रिजल्ट नॉर्मली उसका मार्च एंड में, अप्रैल में, इस दौरान आता है। तो उस वक्त एक मूवमेंट इसमें ज़रूर बनती है। आप 70 ना भी कंसिडर करें, अगर रिजल्ट अच्छा आता और अच्छा पेड होता तो फिर तो एक अच्छी रैली भी मिल जाएगी। अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो भी देखें कि यार एक नॉर्मल सा रिजल्ट आएगा, पे आउट भी नॉर्मल सा आएगा, तो भी आप 60 प्लस तो टारगेट कर सकते हैं इजीली। महीना आपके पास एक है, इस एक महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना है। 52 पे अभी आपको मिल रहा है, तो जिन दोस्तों ने पहले भी इन रेंज में बाय किया होगा होल्ड करें, और अगर ऐड करना चाहते हैं मजीद ऐड कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं बाय किया, दिस इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी, आप एवीएन को बाय कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको पे आउट भी मिल जाएगा और इसमें एक कैपिटल गेन भी मिल जाएगा, एक रैली भी मिल जाएगी। तो उस लिहाज से एवीएन में अभी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है, आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। सेम विद ऑक्टोपस, आप दोनों अच्छी प्राइस रेंज में, दोनों में आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो सिस्टम है, एक टाइम था, आप सबको याद है कि हम 500 का टारगेट लेके चलते थे और ये 400 के आसपास घूमता था, और बड़ा भी एक जंप लगती थी तो 440 450 तक लगती थी, फिर वापस 400 के पास आ जाता था। पर उसके बाद एक रैली बनी और हमने देखा कि फिर जॉन साइड सिस्टम ने किस तरह ग्रो किया, और 500 को सिर्फ टच नहीं किया, वहाँ से ऊपर निकल गया, उससे ऊपर क्लोजिंग दी, और रैली बनाता हुआ वो तकरीबन आप कह लें कि 650 के पास जो है ना उसने टच किया है। तो अभी देखें तो तकरीबन 100 पॉइंट नीचे जो है वो आ चुका है। और इसको हमने जब इन प्राइस लेवल्स पे था तो अब डिस्कस किया था कि जब भी ये 550 से नीचे आए तो वहाँ पे एक रेंज स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है और आगे फर्दर बाय नहीं किया और वेट कर रहे थे कि थोड़ा डिप आए, अच्छा रेट आए तो हम बाय करें, तो वो 550 से नीचे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाइंग स्टार्ट करने का मतलब ये है कि वन गो में ना करें, 2 या 3 लॉट्स में आप इसको बाय करें ऑन एवरी डिप। और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी रखा हुआ है और उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो वो एक तो जिन्होंने 450 से नीचे, 420 से नीचे उसके आसपास बाय किया, वो तो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हैं। उनके लिए तो सजेशन यही है कि अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी होती है तो पार्शियल प्रॉफिटिंग तो ज़रूर किया करें। और ख़ास तौर पे जब आपको 25-30% से ऊपर प्रॉफिट मिल रहा हो तो वहाँ पे फर्स्ट आप प्रॉफिट टेकिंग पार्शियल जो है ना वो स्टार्ट कर दें। तो उन्होंने अगर होल्ड किया तो अभी होल्ड करें, और अगर फर्दर डिप लेता तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो अल्टीमेटली ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। आईटी सेक्टर ने अल्टीमेटली ग्रो करना है जी, और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना है। थोड़ा सा भी रेंज में मूव कर रहे हैं, लेकिन उस रेंज में भी सिस्टम भी प्रॉफिट दे चुका है, नेटसोल भी प्रॉफिट दे चुका है, एवीएन भी स्विंग ट्रेड अच्छी दे चुका है, सिमेट्री बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे चुका है। तो हर स्टॉक ने अपनी अपनी जगह पे परफॉर्म किया। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स जिनको हम डिस्कस करते हैं, साथ लेके चलते हैं। कुछ के रिजल्ट्स आए हैं, वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, कुछ में पे आउट हैं, कुछ ने अपनी जो है वो लॉस से प्रॉफिट में आए हैं, जिसकी वजह से हमने उनमें रैली भी देखी है। तो जो जो उनमें स्ट्रेटजी थी वो हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फर्दर डिस्कस करेंगे। रमज़ान शुरू हो चुका है इंशाल्लाह ताला। वीडियोज़ अब कंटिन्यूसली थोड़ी सी आ जाएंगी क्योंकि रमज़ान में ट्रैवलिंग थोड़ी कम होती है, और हम कोशिश करेंगे कि और कोई अपॉर्चुनिटी जो कि अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें ख़ास तौर पे कोई एनुअल क्लोजिंग बहुत कम होती नहीं बल्कि क्योंकि ज़्यादातर क्लोजिंग आपकी दिसंबर में होती हैं, फिर जून में होती हैं, और शुगर सेक्टर की आपकी सितंबर की हैं। तो हमने अब टारगेट ये करना है, क्योंकि आगे बजट भी आना है, फिर बजट के ऊपर आपको पता है प्री बजट रैली, पोस्ट बजट रैली, या प्री बजट प्रेशर, पोस्ट बजट प्रेशर, ये तमाम चीज़ें चलती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड आता है जिसमें हमने अपनी स्ट्रेटजी को साथ साथ डिस्कस करना है, और वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।